हेलो दोस्तों। आईफोन 15 सीरीज़ का लॉन्च बस अब कुछ ही हफ्ते दूर है और सुनने में आ रहा है कि एप्पल कुछ तगड़ा ही प्लान कर रहा है इस बार के नए आईफोन्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या आ सकता है इस बार के नए आईफोन्स में, और क्या आपको नए आईफोन्स के लिए रुकना चाहिए या फिर करंट आईफोन्स पर डिस्काउंट का फ़ायदा उठाकर 14 सीरीज़ के साथ ही जाना चाहिए। तो चलिए प्राइसिंग से बात की शुरुआत करते हैं। तो सुनने में ये आ रहा है कि आईफोन 15 सीरीज़ पिछले साल की तरह ही $799 के स्टार्टिंग प्राइस पर लॉन्च हो सकती है, और एप्पल की माने तो $1 100 के बराबर है। तो इंडिया में आते आते जो रेगुलर आईफोन 15 मॉडल होगा उसकी प्राइस 80,000 रुपये से शुरू हो सकती है। तो चलिए प्राइसिंग को साइड रखते हुए अब लीक्स के बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं नॉन प्रो मॉडल्स के साथ, जो कि है आईफोन 15 और 15 प्लस। अगर डिज़ाइन के बारे में बात की जाए तो इस बार कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन कुछ छोटे मोटे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। जैसे सुनने में आ रहा है कि जो डायनामिक आइलैंड पिछले साल एप्पल ने अपने 14 प्रो सीरीज़ के साथ लॉन्च किया था, वो अब इस साल आईफोन 15 सीरीज़ के हर मॉडल में देखा जाएगा। और जो दूसरा बदलाव है, उसे हम एक बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक ज़रूरी बदलाव ज़रूर कह सकते हैं। हमें फाइनली आईफोन्स में भी यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिल सकता है। और ये एक ऐसा चेंज है जिसका वेट आईफोन यूज़र्स काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी सुनने को आ रहा है कि एप्पल इस साल के नॉन प्रो मॉडल्स में स्लो टाइप सी पोर्ट्स देने वाले हैं। और जो फास्ट टाइप सी पोर्ट्स होते हैं, जिन्हें हम थंडरबोल्ट पोर्ट भी कहते हैं, उन्हें एप्पल सिर्फ प्रो मॉडल्स में लॉन्च करने वाली है। डिज़ाइन कैटेगरी में बस अभी इन्हीं दो चेंजेस के बारे में बात सामने आई है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डायनामिक आइलैंड हमें इस साल के सारे मॉडल्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसे छोड़कर हमें डिस्प्ले सेक्शन में और कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। हमें अभी भी वही सेम 6.1 एंड 6.7 इंच के आईफोन 15 और 15 प्लस देखने को मिलेंगे, जो बिल्कुल 14 सीरीज़ के जैसे ही हैं। आगे बात कर लेते हैं चिपसेट के बारे में। जैसा आप सब जानते हैं, एप्पल ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है कि जो उनके नए प्रोसेसर आएंगे वो उन्हें सिर्फ अपने प्रो मॉडल्स में लॉन्च करेंगे, और उनके जो नॉन प्रो मॉडल्स होंगे उनमें वो अपने पिछले साल के प्रो मॉडल्स में यूज़ किया हुआ प्रोसेसर को यूज़ करेंगे। तो जब बात प्रोसेसर्स की हो ही रही है, तो चलिए एप्पल के इस साल के नए चिप, जो कि है A17 बायोनिक, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। A17 बायोनिक TSMC के नए 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जो कि A16 के कंपैरिजन में और ज़्यादा एफिशिएंट होगा। लेकिन अभी चल रहे सेमीकंडक्टर्स के शॉर्टेज के चलते हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो नए प्रो मॉडल्स जिनमें नया चिप यूज़ होने वाला है, उनकी प्राइजेज़ शायद पिछले साल के प्रो मॉडल्स से थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। बात करें अगर एंथुतु स्कोर्स की, तो कुछ नंबर्स लीक तो हुए हैं, लेकिन मैं नंबर्स पे उतना विश्वास नहीं करता हूँ। तो चलिए वेट करते हैं असली चिप के लॉन्च होने के बाद बेंचमार्क टेस्ट्स के रिजल्ट्स का। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ। बैटरी से रिलेटेड कुछ बड़े नंबर्स सामने आए हैं। इस बार कहा जा रहा है कि आईफोन के सारे मॉडल्स में हमें एक बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है। और अगर साइज़ की बात करें, तो हमारे रेगुलर आईफोन 15 मॉडल में बैटरी की साइज़ 3279 mAh से बढ़कर 3877 mAh होती हुई दिख सकती है। ये वाकई एप्पल के लिए एक बहुत बड़ा जंप है। और बैटरी डिपार्टमेंट में ये भी सामने आ रहा है कि हमें फाइनली एक फास्टर चार्जिंग स्पीड देखने को मिल सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे भी शायद सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए ही बचा कर रखा जाएगा। अब अगर बात करते हैं कैमरास की, तो ये सुनने में आ रहा है कि कैमरा सेक्शन में भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। हमें सुनने में ये आ रहा है कि रेगुलर आईफोन 15 मॉडल्स में कैमरा साइज़ 12 मेगापिक्सल से बढ़ाकर 48 मेगापिक्सल होने वाला है, जो कि पिछले साल हमें 14 प्रो में देखने को मिला था। हाँ, लेकिन प्लीज़ आप कोई भी आईफ़ोन 15 नॉन प्रो मॉडल्स से टेलीफ़ोटो लेंस या फिर लाइडर स्कैनर की एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। वो इस साल भी सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए रिज़र्व्ड हैं। तो यही थे कुछ छोटे-मोटे चेंजेस जो हम नॉन प्रो मॉडल्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रो मॉडल्स की तरफ। और यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि हमें कुछ बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। डिज़ाइन की बात करें, तो इस साल आईफ़ोन 15 प्रो लाइनअप में हमें स्टेनलेस स्टील के बजाय टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिल सकता है, जिसके सारे एजेस को हल्का सा कर्व भी किया गया है, क्योंकि एप्पल का पुराना डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही शार्प था और कुछ लोगों को उसे यूज़ करने में दिक्कतें आ रही थी। अब टाइटेनियम फ्रेम को साइड रखकर थोड़ी कैमरास की बात कर ली जाए। इस साल एप्पल वापस से अपने कैमरा सेंसर साइज़ को बढ़ाने वाला है, और ये कोई छोटा मोटा साइज़ डिफरेंस नहीं,
सुनने में आ रहा है कि एप्पल का जो कैमरा बम्प है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 2 गुना होने वाला है, जबकि पिछले साल के 14 प्रो का कैमरा बम्प ऑलरेडी बहुत बड़ा माना जा रहा था। कैमरास के रिलेशन में ये बात भी सामने आ रही है कि इस साल हमें एक पेरिस्कोप जूम लेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन उसे सिर्फ बड़े प्रो मैक्स वेरिएंट के साथ लॉन्च किया जाएगा। अब आप सोच के देखिए, एक आईफोन जिसमें एक 3x टेलीफोटो जूम लेंस ही हमें इतनी ज़्यादा रेंज दे रहा था, वो अब एक 6x पेरिस्कोप लेंस के साथ आएगा। देखना ये है कि एप्पल अपने इस नए पेरिस्कोप लेंस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाता है। गाइस, इन चेंजेस के बारे में जानकर तो अब मेरी भी एक्साइटमेंट थोड़ी सी बढ़ चुकी है। टाइप सी की बात तो हमने कर ली है, लेकिन नए प्रो मॉडल्स पे फास्टर टाइप सी पोर्ट का यूज़ किया जाएगा, जिससे हमें फास्टर डेटा ट्रांसफ़र और फास्ट चार्जिंग भी इनेबल्ड मिल सकती है। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि ये फास्ट डेटा ट्रांसफ़र स्पीड्स और फास्ट चार्जिंग स्पीड्स हम सिर्फ एप्पल के सर्टिफाइड केबल्स से ही यूज़ कर पाएंगे। इस बात से मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ। जो कंपनी 16-16 हज़ार के केबल्स बेच रही है, वो यहाँ पैसे कमाने का तरीका कैसे छोड़ देती है? चलिए, ये तो एप्पल का खुद का स्टाइल है। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात अगर करें बटन्स की, तो सुनने में ये आ रहा है कि एप्पल अपने फ़ोन से बटन्स को कम्प्लीटली रिमूव करने वाला है और इसकी जगह पे हमें हैप्टिक फीडबैक वाले बटन्स देखने को मिल सकते हैं। इवन जो अलर्ट स्लाइडर हुआ करता था, उसे भी एप्पल अब एक प्रोग्रामेबल बटन बनाने वाला है। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इस साल हमें डिस्प्ले टेक में तो कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, लेकिन डिस्प्ले के बेजल्स वो हमें इस साल और कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि एप्पल 15 प्रो के बेजल्स 14 प्रो के कंपैरिजन में 33% छोटे होने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईफोन 15 प्रो लाइनअप का डिस्प्ले पिछले साल के कंपैरिजन में और ज़्यादा स्मार्ट दिखने वाला है। अब बात करते हैं 15 प्रो में लॉन्च होने वाले एक नए कलर के बारे में। आईफोन 15 प्रो लाइनअप एक नए डीप रेड कलर के साथ लॉन्च हो सकता है, जिसका कलर कोड है 410D0D। और इस कलर के अलावा एप्पल के जो यूजुअल कलर्स हैं, वाइट, स्पेस ब्लैक और गोल्ड, इन्हें भी लॉन्च किया जाएगा। डीप पर्पल को इस बार डिसकंटिन्यू करते हुए उसी के जगह पर नया डीप रेड कलर लॉन्च होगा। और छोटे बेजल्स के कारण हमें इस साल के नए आईफोन्स का साइज़ पिछले साल के प्रो मॉडल्स के कंपैरिजन में हल्का छोटा देखने को मिलेगा। बैटरीज तो हमें थ्रू आउट ऑल द मॉडल्स बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो चलिए लीक्ड बैटरी साइजेस के बारे में थोड़ा सा देख लें। रेगुलर आईफोन 15 का साइज़ 3279 mAh से बढ़कर 3877 mAh होने वाला है, जबकि 15 प्लस की बैटरी 4323 mAh से बढ़कर 4912 mAh होने वाली है। अगर 15 प्रो की बात की जाए तो उसकी बैटरी 3200 mAh से बढ़कर 3650 mAh और 15 प्रो मैक्स की बैटरी 4323 से बढ़कर 4852 होने वाली है। और अगर ये नंबर सच होते हैं तो एप्पल, जो ऑलरेडी बैटरी डिपार्टमेंट का किंग माना जाता है, वो एंड्रॉयड फ़ोन्स को और ज़्यादा पीछे छोड़ देगा, क्योंकि ये पहली बार है कि एक आईफोन 5000 mAh के इतना करीब पहुंचा है। और ना ही सिर्फ बैटरी साइज़, जैसा कि हमने पहले ही सुना हुआ है कि इस साल आईफोन्स फास्ट चार्जिंग के साथ भी आएंगे, स्पेशली प्रो आईफोन्स। जो चार्जिंग स्पीड्स है वो शायद 35 वॉट तक जाने वाली है। ये सारी बातें सुनकर तो मुझे लग रहा है कि एक आईफोन अब 3 से 4 दिन चलने वाला है। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज रिलेटेड लीक्स के बारे में। चाइना से हमें ये खबर आ रही है कि आईफोन 15 प्रो लाइनअप इस बार 256 GB से स्टार्ट होगा, जबकि बेस 15 वेरिएंट इस साल भी 128 GB से स्टार्ट होगा। गाइस, इन सारे लीक्स को अगर ऐड अप किया जाए तो हमें ये ज़रूर पता चलता है कि जो 15 प्रो लाइनअप होने वाला है इस साल का, वो बहुत बड़े चेंजेस लाने वाला है। अब भले ही वो टाइटेनियम फ्रेम हो या यूएसबी सी, बड़े कैमरा अपग्रेड्स हों या सुपर थिन बेजल्स, इन सारे अपग्रेड्स को देखकर ये तो बिल्कुल जाहिर हो जाता है कि इस साल भी एप्पल बहुत सारे आईफोन्स बेचने वाला है। हालांकि अभी स्टिल आईफोन्स को लॉन्च होने में कुछ हफ्ते बचे हैं और कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है जब तक एप्पल खुद स्टेज पे चढ़ के आईफोन्स को लॉन्च ना कर दे। लेकिन इन लीक्स के ज़रिए हम एक एक्यूरेट आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं कि इस साल एप्पल से हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। तो गाइज़, यही थे कुछ लीक्स जो हमें पूरे आईफोन 15 लाइनअप के बारे में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें बता देते हैं। बाकी चलिए मिलकर वेट करते हैं आईफोन 15 के लॉन्च होने का, जो कि मेरे हिसाब से 12th या 13th ऑफ सितंबर को होने वाला है।
तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर कोई चीज़ है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उस चीज़ को आप तक पहुँचाने की।